आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ में बाजू लगाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम आती है, बाजू छोटी पड़ जाती है, साइड के जॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, या फिर साइड की जो चेस्ट और कमर की लाइन है वो स्ट्रेट ना आके बिल्कुल तिरछी आती है। बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी मिस्टेक दूर हो जाएंगी और आपको ये भी समझ आएगा कि प्रॉब्लम कटिंग में थी या स्टिचिंग में। मैं तो कहूँगी कि प्रॉब्लम दोनों जगह हो सकती है। अगर प्रॉपर कटिंग मेरे मेथड से नहीं की होगी तो शायद स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। तो बेटर है कि पहले पूरा मेथड सीख लें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब मैं छोटी बाजू जोड़ूंगी तो उसमें बाइसेप्स का जो नाप होता है उसमें नहीं लेना होता है, सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ा के हम कर देते हैं। जैसे कि गोलाई अगर 6 है तो ऊपर का हम जो तिरछी सिलाई लेंगे वो 7 पे ले लेंगे, इस तरह से करना होता है। क्योंकि बड़ी बाजू हमारी नीचे तक आती है तो वो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रखा जाता है। छोटी बाजू बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की आप रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट के आपके रिप्लाई करूंगी इसी वीडियो में, जैसे लूजिंग चार्ट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, जो आपके थोड़े छोटे छोटे डाउट हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में रिप्लाई करूंगी। ठीक है। ठीक है, पिछली क्लास में आपने सीख ही लिया था कि बाजू में अस्तर कैसे लगाना है, ब्लाउज़ का नेक कैसे बनाना है, सारी चीज़ें आपने सीख ही ली थी। इस तरह से हमारी नेक की शेप आ गई। ठीक है। अब कटिंग के समय 2 इंच मार्जिन लिया है तो वही चीज़ देखेंगे हम, और कुछ भी चेक नहीं करेंगे। कटिंग के समय जितना मार्जिन लिया है उतने पे आपको निशान लगा लेना है। ठीक है। अब इस तरह से रख के देखेंगे, यहाँ से शोल्डर के पास से सिलाई ऐसे करके रखेंगे पकड़ के। ठीक है। फिनिशिंग के साथ इस तरह से एक बार रीचेक करेंगे। बीच में पिन लगा लिए मैंने। अगर आपको लग रहा है कि मेरा अभी यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे कि इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइड देखेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर ये छोटा बड़ा हुआ तो आपके स्लीव लगने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हाथ फेर के देखेंगे, ये यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से। इसका मतलब मुझे थोड़ी छटाई करने की नीड है यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये बराबर हो गए ना तो हमारी बाजू लगाने में ईजी होगा। बाकी नीचे हमने अभी फोल्ड पट्टी प्रॉपर फोल्ड नहीं की है ताकि हमें पता लग सके। ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी छटाई कर देते हैं एक बार। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है आपको बाद में भी। आप सोचो बिल्कुल ही कैंची नहीं चलानी, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो निशान हमने लगाया ना, इसको हम ऐसे करके लगाएंगे ताकि दोनों पार्ट में सिमिलर कट हो जाए। ठीक है। ये हो गया प्रॉपर कटिंग। अब इसकी हम करेंगे वापस से स्टिचिंग, लेकिन उससे पहले हमें बाजू जोड़नी है। साइड की फिटिंग करनी है तो उससे पहले हमें बाजू जोड़नी पड़ेगी। आप दो तरह से बाजू लगा सकते हैं, पहले बाजू को सिल लो फिर गोल में जोड़ दो। मैं इसमें ओपन स्लीव लगाऊंगी, छोटी बाजू का ब्लाउज है इसलिए। अब हम बाजू लगाएंगे तो गहरी वाली गोलाई से जोड़ेंगे। यहाँ पर शोल्डर के सेंटर पे स्लीव्स को रख देंगे और इस तरह से सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ की शोल्डर पट्टी जितनी है ना उतनी इसमें आनी चाहिए। तो अभी आप सिलते वक्त देख लें, बाजू लूज छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हमारी बाजू जुड़ गई। अब इस साइड से भी जोड़ देंगे, यहाँ पर रखेंगे। मार्जिन एक बराबर दबाना है वरना छोटा बड़ा हो जाएगा बाजू।
शोल्डर पट्टी 2.5, शोल्डर पट्टी 2.5। कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था ना हमने कि शोल्डर पट्टी तैयार 2.5 इंच चाहिए, और ये भी 2.5 इंच है हमारी, परफेक्ट। अब करेंगे इसकी फिटिंग। गोलाई हमें जितनी ज़रूरत है उतनी रखेंगे, जैसे मेरे कस्टमर की है 7.25, ठीक है। तो इस जगह पे हम बैक साइड की पट्टी अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं की है, इसे हम साथ की साथ देखते हैं कि कितना फ़ोल्ड करना है, इसलिए मैंने इसे छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। जॉइंट आमने सामने बिल्कुल, ठीक है। ये जो है ना, आप चाहें तो ऊपर की ओर कर सकते हैं, अगर नीचे की ओर हो भी गया तो ये हल्का से कट लगाएंगे ऐसे सिलाई पे और ऊपर की ओर कर देंगे, क्योंकि मेरा हाथ इस साइड से ही सिलाई में सही बैठता है। तो अब मैं इसे रिपीट कर दूंगी, ठीक है। रिपीट करने से ये चीज़ ऊपर कर लूँगी मैं, पर मुझे सिलाई उसी साइड से लगाने की आदत है। एक सिलाई और लगानी है ताकि मोटे पतले हो जाते हैं ना, उसके लिए। मैं पहले ओवरलॉक कर लेती हूँ, मैं ओवरलॉक करना भूल गई, तो यहाँ पर मैं फिर से सिलाई लगा दूँगी। थोड़ा सा ही जो गैप है इस पर ओवरलॉक कर लेती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब बैक पार्ट का ये जो फोल्ड मार्जिन है इसे फोल्ड कर देंगे, जो तुरपाई पट्टी हमने लगाई थी साइड फिटिंग करने के बाद। यहाँ पर हम लगा देंगे टिच बटन पट्टी, सिंपल सी यहाँ पे रख के सिल देंगे। अब देखो हमारी 2.5 इंच की चौड़ाई रह गई हमारी शोल्डर पट्टी की दोनों साइड की, जबकि हमने शोल्डर एक के 5 लिए थे, एक के 6 लिए थे। मतलब कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी हमारे दोनों शोल्डर पट्टी सेम है। नेक भी हमारा बन गया, प्रॉपर ब्लाउज बन गया। कमर आप चेक कर लें एक बार कि आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग बन पाई है या नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो लूज़ टाइट यहाँ से आप कर सकते हो साइड की सिलाई से, ठीक है। अब मैं इसे ओवरलॉक कर लेती हूँ एक बार फिनिशिंग के साथ। और देखो हमारी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आई है, कहीं से कोई टेढ़ी मेढ़ी आई है दिख रही है आपको? कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। फाइनली आप देख सकते हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आज के पार्ट में कंप्लीट हो गई। इसके कई पार्ट मैंने बनाए हैं ब्लाउज़ में ताकि डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। साइड के जॉइंट भी बिल्कुल जॉइंट से मिले हैं। साइड में जो सिलाई है वो स्ट्रेट है साइज़ के अकॉर्डिंग। किस तरह से स्ट्रेट आती है वो आपने प्रॉपर सभी पार्ट्स में जाना होगा कि कटिंग स्टिचिंग में किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं जिससे हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट बने। बैक नेक 12 इंचेस का है और आप देख सकते हैं। और ये बैक आपको छोटी दिख रही है ना, ये ऐसी ही होती है। हमारी रियल पे जो बॉडी है वो भी आगे का पार्ट ज़्यादा होता है बस्ट का और पीछे हमारा स्ट्रेट होता है। तो हमारी उसी हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग होनी चाहिए जिससे हमारा ब्लाउज़ का जो नेक है वो ऊपर की ओर ना चढ़े, क्योंकि जब बॉडी सेम नहीं है फ्रंट और बैक की तो हम सेम कटिंग कर भी नहीं सकते हैं। इस तरह से आपको ये शेप आना चाहिए जिससे ब्लाउज़ उठेगा नहीं बैक साइड से। और इसके सभी पार्ट्स आपको देखने हैं। यहाँ पर 2.5 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन अगर आपको और पट्टी वाला ब्लाउज़ सीखना है तो उसकी कटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका शोल्डर माइनस करने का तरीका अलग है। पहनने के बाद ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह का आ रहा है। कस्टमर जो साइज़ है कस्टमर का वो सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनके जो बाजू हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लूज़ आ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ जो हैं वो मोटे हैं
और चेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे हल्का सा लूज़ आ रहा है। और आप लोग ये मत कहना कि ये क्यों पहनते हो, कस्टमर के जो इजाज़त दे देते हैं उनका मैं पहन के दिखा देती हूँ, सिमिलर साइज़ होते हैं लगभग, तो इसलिए मुझे हल्का-फुल्का ये लूज़ है। बाकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग आप देख सकते हैं, परफ़ेक्ट फ़िटिंग आई है। मेरी कस्टमर तो 13 या साढ़े 13 इंच का नेक पहनती हैं जो ये कस्टमर है, पर मैंने 12 इंच का नेक बनाया है। और ये फ्रंट में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शेप है। फ्रंट में भी वो काफ़ी ब्रॉड नेक पहनती हैं, जिससे हमारी ये साइड की सिलाई आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है। मैंने कुछ किया नहीं है, ना खींचा है ना कुछ। जॉइंट भी बिल्कुल आमने-सामने है। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, एकदम स्ट्रेट है। और यहाँ पर आप देखोगे हमारी शोल्डर पट्टी भी बिल्कुल बराबर है, बाजू की लंबाई भी बिल्कुल बराबर है, जॉइंट से जॉइंट मैच हो रहे हैं, साइड के जॉइंट भी एक बराबर हैं। ये सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तब जाके आपका ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लाउज़ में हमें ओपन बाजू जोड़नी चाहिए, खुली बाजू या फिर गोल बाजू। तो देखिए, ब्लाउज़ में आप दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन सूट में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल बाजू जोड़ेंगे। उसका कारण ये है कि अगर आप हाथ ऊपर कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि हमारा सूट उठेगा। ब्लाउज़ क्या होता है, छोटा होता है, कमर से टाइट होता है, सूट कमर से टाइट नहीं होता। तो आपको ब्लाउज़ में दोनों तरीके से आप लगा सकते हो जैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन सूट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल बाजू जोड़नी है। मतलब पहले फिटिंग करो बाजू की, फिर उसको लगाओ। बहुत सारे लोग ना लूज़िंग चार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कभी तो आप माइनस कर रहे हो, कभी आप प्लस कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन मैं हर वीडियो में, हर क्लास में इतनी बार समझा चुकी हूँ, पता है समझ में किसको नहीं आ रहा है? समझ में उसको नहीं आ रहा वो जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, जो बस बिना प्रैक्टिस के सिर्फ कमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करोगे, पेपर पे ड्राफ्टिंग करोगे, तभी तो समझ आएगा कि शोल्डर पट्टी बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा लूजिंग चार्ट हमारा किस तरह से काम करता है। बिना प्रैक्टिस के बातों से तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कमेंट करते हैं कि आप नेक तो कम ज़्यादा ले रहे हो, शोल्डर पट्टी भी कम ज़्यादा ले रहे हो, तो कैसे अटैच होगी। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि मैं बोल क्या रही हूँ, कर क्या रही हूँ। हमें शोल्डर पट्टी को इक्वल करना है। नेक की विड्थ कम और ज़्यादा हो सकती है। बैक का डीप है तो उसकी नेक विड्थ कम रहेगी। फ्रंट का अगर छोटा है तो उसकी नेक विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हैं, और फ्रंट की आप कितनी भी रख लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारा खेल है बैक वाले, क्योंकि हाथ हमारे आगे को मूवमेंट कर रहे हैं, पीछे को नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी होंगी। लेकिन बिना प्रैक्टिस के बातों बातों में ही खेल रहे हो आप कि यहाँ से ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको लूजिंग चार्ट कैसे कैसे काम आता है। 1 से 4 इंच के नेक में 3 इंच की लूजिंग लेनी है, 5 से 7 इंच के नेक में 2 इंच की लूजिंग लेनी है, 8 से 9 इंच के नेक में 1 इंच की लूजिंग लेनी है, 10 से 12 इंच के नेक में आपको जितना मेज़रमेंट है उल्टा उसमें से माइनस करना है हाफ इंच। ठीक है, चौथाई भाग करके आपको माइनस करना होगा। और 13 से 15 में और ज़्यादा पौना इंच, 1 इंच तक माइनस करके लेना पड़ेगा, जो आपका असली साइज़ है। अब आप कह रहे हो कि फ्रंट में और बैक में हम अलग-अलग क्यों इस्तेमाल करें चार्ट को? करना ही पड़ेगा। अगर ये मेथड प्रोफेशनल वाला सीखना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल 4 फोल्ड किया, ब्लाउज़ की कटिंग कर ली, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल तरीका वही सिखा सकता है जो आपको सिखाना चाहता है। यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूब चैनल है फ़ेमस, वो आपको प्रोफ़ेशनल तरीका नहीं सिखाएँगे जब तक आप उनका कोर्स नहीं लोगे। वो आपको नॉर्मल सिखाते रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं उन्हें आता नहीं, उन्हें और भी ज़्यादा आता है। लेकिन वो कोर्स में सारी चीज़ें देते हैं, यूट्यूब वीडियो पे वो नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोफ़ेशनल सिखा रही हूँ तो शायद आपको उसकी वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, जो इंटरेस्टेड होगा वो सीखेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो नहीं सीखेगा। बाकी हर चीज़ पे शक करने से पहले आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसे करके देखो। शोल्डर पट्टी जब बराबर आएगी, जब आप पहले ड्राफ्टिंग तो करो, ड्राफ्टिंग ही नहीं कर रहे, चलो कपड़े पे नहीं करनी, पेपर पे कर लो, पेपर पे कटिंग करके स्टिचिंग भी कर सकते हो, मशीन ख़राब नहीं होती पेपर पे। आप मशीन चला सकते हैं पेपर पे, और आप पूरा ब्लाउज़ सिल सकते हैं पेपर पे ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती थी पहले, आप पेपर पे ही सिलते थे, पेपर पे ही सीखते थे। अगर पहले के जो लोग होंगे जो सीखने जाते थे, मतलब हमारे से डबल एज के जो होंगे, उन्हें पता होगा इस चीज़ का। कभी कपड़े पे नहीं सिखाते थे पहले। तो आप भरोसा नहीं है तो आप पेपर पे कटिंग करें, स्टिचिंग करें, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो कि नहीं शोल्डर पट्टी बराबर नहीं आएगी, नेक विड्थ कम ज़्यादा हो गया, लूजिंग नहीं समझ आ रही, ठीक है, लूजिंग नहीं समझ आ रही, वो मैंने आपको बता दिया कि किस नेक में कितनी लूजिंग लेनी है। अब ये लूजिंग चार्ट हमारा फ्रंट में, अगर मान लो किसी का 4 इंच का नेक है तो 4 इंच वाले के सामने जो लूजिंग आ रही है वो यूज़ करनी है। फिर बैक में अगर डीप है 12 इंच का, तो उस मतलब कहने का मतलब है फ्रंट की ड्राफ्टिंग करोगे तो भी चार्ट काम आएगा, बैक की ड्राफ्टिंग करोगे तो भी चार्ट।
बैक का नेक जो है वो अलग है और फ्रंट का नेक अलग है। अगर बात आती है दोनों नेक सेम है तो आप सेम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम शोल्डर पट्टी लोगे, सेम शोल्डर लोगे। लेकिन दोनों में अंतर है तो सेम कैसे ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। एक कमेंट आया कि मैम हम औरे पट्टी लगाना चाहते हैं, तो औरे पट्टी लगाने के लिए आपको प्रॉपर ब्लाउज़ की अलग तरीके से कटिंग करनी पड़ेगी, फिर ये मेथड आपका नहीं चलेगा। आपके चार्ट यही चलेंगे लेकिन ब्लाउज़ की कटिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी शोल्डर माइनस होता है लेकिन उसमें अलग तरीके से होता है, क्योंकि हम उसमें डाट डाल के माइनस नहीं कर सकते, हम उसे हाइट डाट करके तब माइनस करके तब हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ब्लाउज़ पे औरे पट्टी लगाई होंगी, सब ने लगाई होंगी मुझे लगता है, और फिर उसके बाद वो ड्रॉप हो रहा है, होगा, क्योंकि उसमें जब हम बैक की प्लेट डालते हैं फिर वो ऐसे जाता है, वो जाएगा, क्योंकि उसका तरीका अलग है जो कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही बताना चाहता है। जब तक आप लोगों के कोर्स नहीं खरीदोगे कोई नहीं बताएगा, आता सबको है, पर आपके साथ जो मैं तरीका शेयर करूँगी आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ हमारे साथ ये आज तक किसी ने शेयर नहीं किया, क्योंकि वो बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, दिमाग खर्च हो जाता है बहुत सारा समझाते समझाते। तो ये सारी चीज़ें। और एक लास्ट कमेंट कि मैम शोल्डर चार्ट वगैरह आप कब दोगे, तो देखिए उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। कुछ कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा चले जाएँ मेरे पास से तो थोड़ा मेरा दिमाग हल्का होगा, उस पे मुझे काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन करना पड़ेगा सभी चार्ट्स को, फिर मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट कराने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी, तब जाके मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो उसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है ये तरीका तो मैं कहूँगी आपसे प्रैक्टिस करो, चाहे सस्ते कपड़े पे करो, पेपर पे करो, प्लीज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी मैं और क्या ही कहूँ। बाकी हाँ, इसकी नेक्स्ट क्लास हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, लेकिन आपको पेपर तैयार रखना है, पेपर पे ड्राफ्टिंग करनी है 2-3 बार, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। बाकी ब्लाउज़ जो मैं आपको अभी सिखाया था ना वो जा चुका है मेरे कस्टमर का, क्योंकि उन्हें बाबा बैद्यनाथ जाना था, तो वो ब्लाउज़ मेरे कस्टमर का जा चुका है। तो ब्लाउज़ तो जो मैंने वीडियो में पहले ही शूट करके रख लेती हूँ एक्चुअली, और वो ब्लाउज़ तैयार था, आए तो वो सूट लेने थे, लेकिन ब्लाउज़ उन्हें दिख गया टेबल पे तैयार, तो फिर वो ले गए। तो अभी मेरे पास ब्लाउज़ है नहीं कस्टमर का, वो जा चुका है, जो अभी मैंने जस्ट आपको बाजू लगाना सिखाया है। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।